Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is what is your person's intentions, feelings and thoughts for you. क्या है आपके person की intentions, feelings and thoughts. ये एक timeless और collective reading है, तो जब भी आपकी नजरों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. लेट्स सी कि आपके पर्सन की इंटेंशन, फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है आपके लिए. क्या है आपके पर्सन की इंटेंशन, फीलिंग्स एंड थॉट्स. वी हैव द डुअल. ओ गॉड. सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग मास्क. We have the, I think this is, what is this? Aquarius. What is sword? ठीक है. Feelings, thoughts of your person. Scorpio की energy strong. Palace. What are the feelings, intentions and thoughts of your person towards you? We have the recognition, Leo, Sagittarius, Aries. We have the stability, Leo, Taurus, Virgo, Capricorn. Feelings, thoughts and intentions of your person towards you. We have the stone and manipulation. Cancer, Scorpio, Pisces and isolation. Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, that's a lot. सो आई फील कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की हैं, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लेके आए हैं. रैंडम इरप्शन हुई है किसी रिलेशनशिप की, किसी बॉन्ड की, किसी जो भी था, ठीक है ना. ऑब्वियसली बॉन्ड था, रिलेशनशिप था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा एक डिसेप्शन थी. ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ही बड़ा धोखा दिया. बिकॉज स्मैक इन द मिडल वी हैव द मास्क का कार्ड ओवर हियर. तो इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको बहुत ही बड़ा धोखा दिया है. शायद ये पर्सन ने अपनी कभी सच्चाई नहीं बताई, असलियत नहीं दिखाई. एंड अब आई थिंक आपने भी अपना मुंह फेर लिया है इस सिचुएशन से. यू आर नो लॉन्गर गिविंग इन दिस सिचुएशन. एंड अब कहीं ना कहीं जाकर जब आपने ये रिलेशनशिप कट कर दिया, ये बॉन्ड कट कर दिया, यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन. दिस पर्सन स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग योर सोल. ठीक है ना, आपकी सोल को रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया इस पर्सन ने. बिकॉज इसको अपना अपना अंदर का गंध जो था वो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था. असलियत कह रही हूँ. ऐसा होता है लाइफ में कि हम जब किसी पर्सन के साथ होते हैं तो हम अपना टॉक्सिसिटी उसके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, या हम अपने हेड स्पेस में एक ऑरा बना लेते हैं कि यार मेरे में गलती थोड़ी है, ये पर्सन जो मेरे सामने खड़ा है इसमें प्रॉब्लम है. एंड आई फील कि दिस पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे थे, मेल हो फीमेल हो वट हो, ये पर्सन जो था ये अपनी टॉक्सिसिटी आप पे रिफ्लेक्ट कर रहा था और इनके हेड स्पेस में ये पर्सोना बना हुआ था कि यू आर द टॉक्सिक वन. बट इन रियल ऐसा नहीं था. दे वर द टॉक्सिक वन. ठीक है ना. तो अब ये आपकी सोल को रिकग्नाइज कर रहे हैं. दूरी आ गई है, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है, बॉन्ड टूट गया है, जो भी है, शादी टूट गई है, जो भी है ये. लेकिन अब ये आपकी सोल को रिकग्नाइज कर रहे हैं. ये आपके साथ स्टेबिलिटी डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं. चैलेंजेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं. चैलेंजेस क्या हैं कि दे नीड टू कन्फेस देयर ट्रूथ. जाहिर सी बात है, जब इंसान जब तक सच नहीं बोलेगा तो वो किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, किस तरह से वो किसी चीज़ को फिक्स करेगा या फिक्स करने की कैपेबिलिटी भी रखेगा जब तक कि चीज़ें मतलब जब तक सच नहीं बोला जाए. राइट. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट समवन के चीज़ें सही हो जाएं जब तक सच ना बोला जाए. सो अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है. लोगों की महफिलों में बैठ के भी दे आर आइसोलेटेड, दे आर अलोन, दे डोंट नो व्हाट टू डू. जब जैसे ही आपका नाम भी आता है दे फील पर्ज ऑफ पैशन. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पैशन इट फील करता है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करता है. आई थिंक इनके दिल में जाके चुभन सी होती है अगर आपका नाम भी कहीं आ जाए या कोई आपका नाम भी बोल दे, तो दे लिटरली गेट वेरी वेरी डिसहार्टेंड. बिकॉज इस पर्सन ने कभी आपसे सच नहीं बोला. एक बहुत ही फेक मास्क इसने पहना हुआ था, मेल हो के फीमेल हो, और कभी सच नहीं बताया, कभी सच नहीं दिखाया, कभी सच बताना तो, दिखाना और बताना दूर की बात है. मतलब they were basically just playing with you. ठीक है ना, I'm picking up on that word कि सिर्फ आपको धोखा दे रहे थे.
तो ये पर्सन की इंटेंशन फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए, लेट्स सी क्या है पर्सन की फीलिंग्स इंटेंशंस एंड थॉट्स फॉर माय व्यूअर्स. वी हैव नेगोशिएशन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड चॉइस. तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में या तो दोबारा आना चाह रहा है, या तो आपको कुछ ऑफर देना चाह रहा है, आपके साथ नेगोशिएशन करना चाह रहा है. बिकॉज लिटरली वंस दे लॉस्ट यू, इनकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है. इस पर्सन ने अपने खुद ही की पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है. बिकॉज दे आर फीलिंग अ लॉट ऑफ इमोशंस टूवर्ड्स यू. ठीक है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस ये फील करता है, फीलिंग्स फील करता है. एंड कहीं ना कहीं दे रियली वांट यू बैक इनटू देयर लाइफ. लेकिन आई थिंक कि आप जो है वो मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं. यू डोंट गिव अ शिट अबाउट दिस पर्सन. What is this person's intentions, feelings and thoughts for you? Door. तो ये पर्सन डेफिनेटली चाहता है कि कोई रास्ता मिल जाए, कोई चीज़ हो जाए, कोई बात हो जाए, या तो कोई पुराने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करेंगे इस पूरे चीज़ में, या तो फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करेंगे. अगर आप लोग मैरिड थे, कुछ तो करेंगे, किसी ना किसी को तो इन्वॉल्व ये ज़रूर करेंगे. ट्राइंग टू गेट बैक इन टू योर गुड ग्रेसेस, ट्राइंग टू गेट बैक टू यू, मतलब आपसे बात करने के सिलसिले में, आपसे आपके मामला जानने के सिलसिले में कुछ तो ये करेगा पर्सन. We have the investment and the compromise. Leo, Sagittarius, Aries and Taurus, Virgo, Capricorn. तो definitely ये person wants to come back to you. हो सकता है कि random एक visitor आपके घर आ जाए, या आपको किसी से कॉल आ जाए, या किसी कोई आपको कॉल करके बोले कि यार मेरे से 2 मिनट बात कर लो, किसी के मुतल्लिक बात करनी है, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. And it will definitely come as a very big surprise to you. You will not be ready for it. कोई आप दोनों के बीच में जो है वो गैप ब्रिज करने की कोशिश करेगा. कोई मीडिएटर कह लें, कोई फ्रेंड कह लें, कोई फैमिली फ्रेंड कह लें. दे विल ट्राई टू क्रिएट अ कन्फ्यूजन इन योर हेड स्पेस. आपके हेड स्पेस में कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, ऐसे बताएंगे कि जैसे गलती हो गई, और आप माफ़ कर दें, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. दैट विल टोटली बी अप टू यू कि आप इस पर्सन को माफ़ करना चाहते हैं कि नहीं, या आप इस पर्सन को वापस लेना चाहते हैं कि नहीं. दैट विल टोटली बी अप टू यू. लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक डिल्यूजन. Look at this, guys. Eight of Wands. Definitely some fast communication is coming towards you. एक fast communication आपकी तरफ आ रही है, चीज़ों को लेके, इस सिचुएशन को लेके. कोई लव एक्सप्रेस करेगा अपना, कोई गलती मानेगा अपनी. बट द पॉइंट इज कि गलती गलती मानने की भी पॉइंट नहीं है ना. अब तो कोई मतलब पॉइंट ही नहीं है कि क्या आप इस सिचुएशन में करें. किसी ने आपको जब आपके वर्स्ट पे बैक स्टैप करके बिल्कुल तनहा छोड़ दिया, एंड पूछा तक नहीं कि व्हाट हैपेंड. ठीक है ना, कि हाउ आर यू और व्हाट इज द सिचुएशन. तो अब क्योंकि the person is feeling bad, they just want to enter your life, doesn't make sense, right? क्योंकि आप किसी के खुशी के मौके में शरीक हो जाओ, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आप किसी के गम में किसी के साथ खड़े हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. खुशी में तो हर कोई आके नाच के खाना खा के चला जाता है. गम में कौन आपके साथ खड़ा है, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो डेफिनेटली दिस पर्सन लेफ्ट यू एट अ टाइम जब आप बहुत अकेले थे, जब आपको सबसे ज़्यादा इस पर्सन की ज़रूरत थी. बट हुआ ऐसा कि दिस पर्सन इज़ द वन जो कि धोखेबाज निकला, राइट? तो अब डू यू रियली वांट दिस पर्सन बैक इनटू योर लाइफ इज़ द क्वेश्चन. आप चाहते हैं इस पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि आप इस पर्सन को एंटर होने भी देंगे अपनी लाइफ में. एंड राइटली सो. मतलब क्यों? एक दफा वो कहते हैं ना कि एक दफा सांप काट ले तो दूसरी दफा भी हम उसको मौका दें कि काटें, कि नहीं हम एहतियात करेंगे. इस काइंड ऑफ द सिचुएशन ओवर हियर कि मतलब आपको एक दफा डस गए हैं तो फिर दूसरी दफा भी डसना है. क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, कितना भी कोई कुछ कर ले ये चेंज नहीं होते हैं. ये सिर्फ they just want the control and the power in their hands all the time. That's what I'm picking up on. So what is this person intentions, feelings and thoughts for my viewers? क्या है इस person की intentions, feelings and thoughts for my viewers? We have the Seven of Wands, Leo, Sagittarius, Aries and the Seven of Swords. Deception. Yes, धोखेबाज.
धोखेबाज इंसान, लुक एट दिस, 3 of Swords, हार्ट ब्रेक, बहुत ज्यादा धोखा दिया है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक दिया है, और खुद की बारी आई है तो अगर इनकी हालत ख़राब हो गई है या इनकी हालत फट सी गई है या whatever the situation is, तो ये री एंट्री मारना चाहते हैं just because now they are realizing what they did to you. It's utter crap. ठीक है ना, बिल्कुल ही क्रैपी बात है कि अब इनको रियलाइज हो रहा है तो ये अमेंड्स मेक करना चाह रहे हैं। तब ये कहाँ थे जब के सब पूरी दुनिया के सामने जलील कर रहे थे, आपका तमाशा बना रहे थे, आपको हो फिजिकल फाइट्स भी मुझे लग रहा है, आई एम पिकिंग अप ऑन फिजिकल फाइट्स एज वेल। तो अब इनका कारमा है तो ये अपने कारमा को अंडू करना चाह रहे हैं, ये वापस आके आपसे बैठ के बातचीत करना चाहते हैं। बुलशिट। Yeah, so definitely they will want to come back into your life and offer you something solid. अब डिसीजन इज योर्स, ठीक है ना। आई नो फॉर अ फैक्ट कि देयर विल बी फ्यू पीपल हु वुड वांट के चलो यार सेकंड चांस दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि नहीं देंगे सेकंड चांस बिकॉज दे आर बीन हर्ट वेरी बैडली, ठीक है ना। तो मौका बनता ही नहीं है ऐसी टॉक्सिसिटी, ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री मारने का, देने का, क्योंकि अगर आप री एंटर करेंगे भी इस पर्सन को और इस पर्सन ने ना, इसके अंदर एक बदलाव भी आया हुआ हो, 1% भी चेंज नहीं आया, मेल हो कि फीमेल हो डजेंट मैटर, 1% भी इस पर्सन में चेंज नहीं आया हो, तो आप बेसिकली आप अपना टेस्ट दोबारा से सीखने के लिए रेडी हो रहे हैं। यू हैव नॉट लर्न योर मिस्टेक। आप फिर से कह रहे हैं कि आओ यार मेरे को मारो, मेरे को पीटो, मेरे साथ वही करो जो पहले किया था, क्योंकि दिस वाज नॉट इनफ। तो क्लियर मैसेज कि अपने थोड़ा दिमाग से काम लें, अपने अकल के नाखून पकड़ें और बहुत क्लियरली डिसाइड कीजिएगा, जिसके लिए भी ये रीडिंग है कि does this person really deserve a second chance, does this person really deserve to come into your life, does this person uh, is it worth it या not, ठीक है ना। आपको अपना जवाब उसी में मिल जाएगा। So what is this person's feelings and thoughts about you? ये एक क्रैपी सी एनर्जी है बिकॉज आप literally look at this guys, वाओ। तो ये ऐसे छोड़ के गए थे आपको तन्हा, अकेले और बेचारे, ठीक है ना। बिल्कुल ना आपके पास कोई पूछने को होगा, किससे बात भी करने को नहीं था, दोस्त यार सब अपने मतलब के थे, अकेले किसी से बात नहीं कर सकते थे, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल आपने किया है, एंड अब आप अपनी एम्प्रेस की पावर में हैं लिटरली। यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ, यू हैव ग्रोन योर सेल्फ, आप अबंडेंट हैं, आप सफिशिएंट हैं, आप लविंग हैं, आप लिटरली एक पावरफुल पर्सन बन गए हैं, एक पावरफुल पर्सोना बन गए हैं। तो ये आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री मारना चाहते हैं या मारना चाहती हैं। सो नॉट हैपनिंग, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। इस वक्त जब आप अकेले थे ये पर्सन कहाँ था, और आपको सिर्फ सोचना ही है ना कि अगर आपको ये पर्सन दोबारा एंट्री मारनी चाहिए कि नहीं, तो जस्ट थिंक ऑफ व्हाट दे डिड टू यू, ठीक है ना। आपको उसी में आपका आंसर मिल जाएगा। सो definitely they want to enter into your life because they are seeing a lot of glamour and they are seeing a lot of good luck on your side, और इनको कारमा इनकी एस पे काट रहा है तो ये अपने कारमा से भाग रहे हैं बेसिकली। ओ गॉड। सो लेट्स सी कि अगर ये आपको पर्सन कुछ कहना चाहे तो ये क्या कहेगा। अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहे तो ये क्या कहेगा आपको। What will this person want to say to you? Intentions, feelings and thoughts के हवाले से क्या कहना चाहेगा ये पर्सन आपको। I lost myself for a little while. I want to tell you how I feel. Okay. I know I was a distraction from your pain. Sometimes I stay awake thinking about you. I wish I had treated you better. Okay. I want to feel that way again. एक कार्ड और ले लेते हैं। What does this person want to say regarding feelings, thoughts and intentions towards you? You speak to me through music. I am becoming a better person. तो ये पर्सन लिटरली अब ये ड्रामेबाजियाँ करेगा या करेगी कि मैं अपने आप को खो दिया था और बातों में आ गया था या whatever the situation was, अब ये आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट थे इस पर्सन के लिए, आपने कितना इस पर्सन के लिए किया है, जो फीलिंग आपने इस पर्सन को दी है वो कोई नहीं दे सका। इस पर्सन ने आपकी पूरी दुनिया जो है वो खड़े खड़े गिरा दी, हिला दी, और अब ये बस
कहना चाह रहे हैं कि मैं बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ, तो भाई खुद के लिए बने. I left you when I saw you with someone. You cannot, you came closer than anyone. It was my fault, but I blamed you. तो गलती इनकी थी, लेकिन इस पर्सन ने आपको ही ब्लेम किया, बहुत ज़्यादा ब्लेम किया. एंड बहुत ही अब्रप्ट एंडिंग थी. आई फील के बस लड़ाई झगड़ा, कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई, कुछ इस तरह की सिचुएशन थी. एंड कोई कन्फ्रंटेशन नहीं दी, कोई कोई क्लोजर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया. इस पर्सन ने अपने मफाद की, अपने लिए चीज़ें, अपना बोरिया बिस्तर ऐसे फील हो रहा है उठाया और ये निकलने की है इस पर्सन ने. तो भाई निकले निकले और बाहर ही नहीं, अंदर घुसने की वापस ज़रूरत नहीं है. स्टे द फक अवे. माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स. जाहिर सी बात है, हमें पता है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही बकवास हुई हुई है और तबाह हुई हुई है, लेकिन दिस पर्सन कैन नॉट री एंटर योर लाइफ बिकॉज ये सिर्फ आपके अच्छे ऑरा, आपने अपने आप को आज बना लिया, आपने अपनी तकलीफ को जो है वो खून के आंसू रो के पी लिए हैं और सुखा दिए हैं और जला दिए हैं, और मतलब आपने अपनी हीलिंग की है. तो ये अब जो है इनके ऊपर कार्मा आया है, तो ये अपने कार्मा से रिड होने के लिए कि आपके पीछे आना चाह रहे हैं, सो नॉट पॉसिबल. सो दीज आर द फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. इंटेंशंस एंड थॉट्स उसकी पर्सन के बारे में है. अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा. सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय.